गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज अपन टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी बोलते हैं इसको नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, एक आर्टिकल है, थ्योरम भी आप कह सकते हैं। इसको देखेंगे तो सबसे पहले टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। देखो पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू जीरो, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू जीरो, इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको बोलते हैं टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन, वेयर पी क्यू आर इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो इसकी कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी, इसके समाकलनीयता की इसकी शर्त देखेंगे अपन। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर इंटीग्रेबिलिटी ऑफ ए सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू जीरो क्या होती है, ये होती है इसकी वो कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी। क्या पी डेल क्यू बाई डेल जेड माइनस डेल आर बाई डेल वाई प्लस क्यू डेल आर बाई डेल एक्स माइनस डेल पी बाई डेल जेड प्लस आर डेल पी बाई डेल वाई माइनस डेल क्यू बाई डेल एक्स इक्वल टू जीरो। ये क्या है, ये पार्शियल डिफरेंशियल है विथ रेस्पेक्ट टू क्यू आर पी, ठीक है। तो इसको अपन प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले इसकी नेसेसरी कंडीशन देख लेते हैं, तो प्रूफ करते हैं इसका अपन। तो नेसेसरी कंडीशन भाई, ये जो कंडीशन है वो इंटीग्रल की क्या है, एक नेसेसरी कंडीशन है, ठीक। ये कंडीशन है ना, ये दे रखी है, वो कंडीशन क्या है, नेसेसरी कंडीशन है। तो नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी क्या दे रखा है अपने को, एक टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू जीरो। ये क्या है, इंटीग्रेबल है। तो इसकी कंडीशन देनी है, ये आएगी इसकी, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये इंटीग्रेबल है। तो इसकी जो कंडीशन क्या आनी चाहिए, ये है इसकी नेसेसरी कंडीशन। इसके इंटीग्रेबल होने के लिए ये इसकी नेसेसरी कंडीशन है। तो ये इंटीग्रेबल है तो इसका एक सॉल्यूशन होगा, इंटीग्रल का मतलब इसका समाकल। तो इसका एक सॉल्यूशन मान लेते हैं f। तो इसका सॉल्यूशन है f z इक्वल टू सी। सॉल्यूशन ये इसका एक नंबर देता है, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है। तो इसको अब इसका जो सॉल्यूशन है इसको जनरल फॉर्म में है, इसका जनरल फॉर्म में df इक्वल टू अल्फा पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड। अब जो आपने छोटी क्लासों में देखा होगा कि जो टोटल 12th में पढ़ा होगा कि टोटल डिफरेंशियल किसी यदि फंक्शन दे रखा है एक्स वाई जेड ये है, तो इसका टोटल डिफरेंशियल क्या होता है। तो डी एफ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, तो डी एफ इक्वल टू लिख सकते हैं अपन डेल एफ बाई डेल एक्स, यानी पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल एफ बाई डेल जेड इंटू डी जेड इक्वल टू ये अल्फा पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू जीरो। अब देखो डी एक्स डी वाई और डी जेड के जो उसको कंपेयर कर लेते हैं इसके कोफिशिएंट्स को। तो डेल एफ बाई डेल एक्स क्या आ जाएगा, अल्फा पी आ जाएगा। डेल एफ बाई डेल वाई क्या आ जाएगा, अल्फा क्यू। डेल एफ बाई डेल जेड आ जाएगा अल्फा आर। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ डी एक्स डी वाई डी जेड, तो डेल एफ बाई डेल एक्स अल्फा पी, डेल एफ बाई डेल वाई अल्फा क्यू, डेल एफ बाई डेल जेड अल्फा आर, ठीक है। डेल एफ बाई डेल एक्स अल्फा पी आ गया, डेल एफ बाई डेल वाई अल्फा क्यू आ गया, डेल एफ बाई डेल जेड क्या आ गया, अल्फा आर आ गया। अब यदि फंक्शन यदि कंटिन्यूस हो, तो जो इसका फंक्शन यदि कंटिन्यूस हो तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू वाई एंड एक्स। चाहे इसका ऑर्डर ये ऑर्डर चेंज करने पे दोनों बराबर होते हैं, चाहे पहले एक्स का डेरिवेटिव करो पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स,
चाहे पहले y का करो बाद में x का करो, पहले x का करो बाद में y करो, दोनों इक्वल होते हैं यदि f कंटिन्यूस फंक्शन है तो फॉर कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, ठीक है। तो तो अब इसको सोल्व कर लेता हूं मैं, देखो। तो डेल बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल वाई, इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, इक्वल टू डेल बाई डेल वाई डेल एफ बाई डेल एक्स। ठीक है, अब डेल एफ बाई डेल वाई डेल एफ बाई डेल एक्स की जो वैल्यू है अल्फा पी और अल्फा क्यू, वो इसमें पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा डेल बाई डेल एक्स इंटू अल्फा क्यू इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स इंटू अल्फा पी। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो ये आ जाएगा अल्फा कॉमन डेल क्यू बाई डेल एक्स प्लस क्यू डेल अल्फा बाई डेल एक्स इक्वल टू अल्फा कॉमन डेल पी बाई डेल एक्स प्लस पी डेल अल्फा बाई डेल एक्स। अब अल्फा के जो टर्म है उसको एक कर लेता हूं मैं, तो ये आ गया, उसको उधर ले जाता हूं। तो ये आ गया अल्फा क्यू, ये आ गया, ठीक है, डेल क्यू बाई डेल एक्स, ये उधर चला जाएगा, डेल क्यू बाई डेल एक्स, अल्फा कॉमन ले लूंगा तो डेल, ये आ जाएगा क्यू डेल अल्फा बाई डेल एक्स माइनस पी डेल अल्फा बाई डेल वाई। ये डेल वाई था ना यहाँ पे, ये डेल वाई है यहाँ पे, ठीक है, ये वाई है यहाँ पे, डेल वाई इक्वल टू अल्फा डेल पी बाई डेल वाई माइनस डेल क्यू बाई डेल एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया क्यू डेल अल्फा बाई डेल एक्स माइनस पी डेल अल्फा बाई डेल वाई इक्वल टू डेल पी बाई डेल वाई माइनस डेल क्यू बाई डेल एक्स, डेल क्यू बाई डेल एक्स, अल्फा कॉमन ले लिया। ठीक है, अब सिमिलरली जैसे एक्स वाई यदि फंक्शन कंटिन्यूस हो तो पहले एक्स का डेरिवेटिव करो या वाई का करो, दोनों बराबर होते हैं। अब सिमिलरली डेल टू एफ डेल टू एफ, ये दोनों बराबर होंगे, डेल टू एफ बाई डेल वाई डेल जेड इक्वल टू डेल टू एफ बाई डेल जेड डेल वाई। अब डेल एफ बाई डेल जेड और डेल एफ बाई डेल वाई की दोनों की वैल्यू रख दे, इसको सोल्व करते हैं ऐसे, तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा, अपन इसको देख सकते हैं। तो इसको डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, तो ये आएगा y और z के लिए, तो यहां q था तो ये आएगा r डेल अल्फा बाई डेल वाई माइनस q डेल अल्फा बाई डेल जेड इक्वल टू अल्फा ये p, तो डेल क्यू बाई डेल वाई डेल जेड माइनस डेल आर बाई डेल वाई। ठीक है, ये 0 नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया फॉर डेल टू एफ डेल वाई डेल जेड इक्वल टू डेल टू एफ डेल जेड डेल वाई। सिमिलरली डेल टू एफ डेल जेड डेल एक्स इक्वल टू डेल टू एफ डेल एक्स डेल जेड। इसी के लिए, तो इसके लिए क्या आएगा अपने को, अब आर और पी के लिए आप देख लेना, इसको निकाल लेना। तो आर और पी के लिए निकालूंगा मैं, तो आर और पी, तो पी डेल अल्फा बाई जेड डेल अल्फा बाई डेल जेड माइनस आर डेल अल्फा बाई डेल एक्स इक्वल टू अल्फा डेल आर बाई डेल एक्स माइनस डेल पी बाई डेल जेड।
अब इसको समीकरण मैंने 2 दे दिया, इसको 2, 3 एंड अब 4। अब 2, 3 और 4 को अपन सोल्व करके इस कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी को कैसे लाते हैं वो देखते हैं। अब देखो 2, 3 और 4 से अपन अल्फा को एलिमिनेट करते हैं। देखो कैसे करेंगे, तो अपने को 2 इक्वेशन नंबर 2 है उसको अपन गुणा करेंगे P और Q, तो क्या बच गया R। तो इक्वेशन 2 को R से गुणा करेंगे, इसको अपन करेंगे P से गुणा और इसको करेंगे अपन Q से गुणा और फिर जोड़ देंगे। तो इक्वेशन 2 को 2 मल्टीप्लाई बाई किससे R, 3 मल्टीप्लाई बाई P, 4 मल्टीप्लाई बाई Q, देन एडिंग। अब देखो, अब इसको अपन ने क्या किससे गुणा किया, R से, तो ये QR डेल अल्फा बाई डेल एक्स, ये PR डेल अल्फा बाई डेल वाई, तो QR ये रहा ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसको Q से गुणा करेंगे, यहाँ डेल अल्फा बाई डेल एक्स, और ये PR, तो ये PR डेल अल्फा डेल वाई, तो इसको जब ऐड करेंगे तो ये सब टर्म क्या हो जाएंगी, ये टर्म 0 हो जाएंगी और अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास ये आ जाएगा कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी P डेल Q बाई डेल Z माइनस डेल R बाई डेल Y प्लस Q डेल R बाई डेल X माइनस डेल P बाई डेल Z प्लस R डेल P बाई डेल Y माइनस डेल Q बाई डेल एक्स इक्वल टू 0। ये आ गई कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी, इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी। ठीक है, अब ये आ गई कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी। अब इसका अपन एक पार्ट तो लिख दें, नेसेसरी कंडीशन आ गई, तो अब अपन सफिशिएंट कंडीशन देखेंगे इसकी। ये नेसेसरी कंडीशन आ गई थी क्वेश्चन 5, सफिशिएंट कंडीशन। तो सफिशिएंट कंडीशन में क्या देखेंगे कि जो P dx Q dy R dz है वो इक्वेशन 5 को क्या सेटिस्फाई करती है, P dx प्लस Q dy प्लस R dz इक्वल टू 0 सेटिस्फाई इक्वेशन 5। देन क्या सिद्ध करेंगे, देन सॉल्यूशन इज गिवन बाय, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन ये होगा, ये अपने को प्रूव करना है। तो देखो ये जो इंटीग्रेबिलिटी कंडीशन है वो P dx प्लस Q dy प्लस R dz के जो कोफिशिएंट है P Q R इसके लिए सेटिस्फाई हो रही है, इसके कोफिशिएंट्स के लिए सेटिस्फाई हो रही है। तो एक दूसरी इक्वेशन लेता हूँ मैं, म्यू P, इसको सभी को क्या, इसके म्यू एक फंक्शन है एक्स वाई जेड का, उससे मल्टीप्लाई कर दूँ अगर, तो म्यू P प्लस म्यू P dx प्लस म्यू Q dy प्लस म्यू R dz इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन है, इसके जो कोफिशिएंट्स है म्यू P, म्यू Q, म्यू R के लिए, के कोफिशिएंट्स के लिए भी ये सेटिस्फाई होगी। क्यों होगी, तो अपन इसको सेटिस्फाई करवाएंगे। अभी देखो मान लेता हूँ कि म्यू P को एक अलग कोफिशिएंट मान लेता हूँ मैं P1, म्यू P को अलग कोफिशिएंट मान लिया मैंने P1, म्यू Q को अलग कोफिशिएंट मान लिया Q1 और म्यू R को अलग कोफिशिएंट मान लिया R1। अब इस P1 Q1 R1 के लिए अपन ये नेसेसरी कंडीशन इसको सेटिस्फाई करवाएंगे। क्या आएगा, P1 डेल Q1 बाई डेल Z आ जाएगा माइनस डेल R1 बाई डेल Y प्लस Q1 डेल R1 बाई डेल X माइनस डेल P1 बाई डेल Z प्लस R1 डेल P1 बाई डेल Y माइनस डेल Q1 बाई डेल X इक्वल टू 0। इसको ये आएगा अपने का। तो देखो अब मैं निकालूंगा ये डेल Q1 बाई डेल Z माइनस डेल R1 बाई डेल Y,
सबसे पहले तो एक टर्म निकालेगा मैंने, ये निकालूंगा मैं डेल Q1 बाई डेल Z1 माइनस डेल R1 बाई डेल Y1, ये निकालूंगा। तो Q1 की वैल्यू म्यू क्यू ये लिख देता हूँ यहाँ पे, तो डेल अपॉन डेल Y1 नहीं है ये भाई, डेल अपॉन डेल Z Q1 की रख दिया। Q1 क्या है म्यू क्यू प्लस माइनस डेल Y डेल Y, R1 क्या है म्यू इंटू R। म्यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, तो म्यू डेल Q बाई डेल Z प्लस Q डेल म्यू बाई डेल Z माइनस म्यू डेल R बाई डेल Y माइनस R डेल म्यू बाई डेल Y। अब म्यू के कोफिशिएंट्स को अलग कर लेते हैं, तो म्यू डेल Q डेल म्यू बाई डेल Z माइनस R डेल म्यू बाई डेल Y प्लस म्यू डेल Q बाई डेल Z माइनस डेल R बाई डेल Y। ठीक है, सिमिलरली मैं निकालूंगा ये डेल R1 बाई डेल एक्स माइनस डेल P1 बाई डेल Z। तो डेल R1 बाई डेल एक्स माइनस डेल P1 बाई डेल Z, ये क्या आएगा देखो, इसमें देखो Q1 तो QR डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट हो रहा है, Z के Y के, तो ये क्या आएगा R डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट हो रहा है, देखो जब Q और R है तो Z और Y के सापेक्ष हो रहा है, तो अब R और P है तो किसके रेस्पेक्ट हो रहा है, X और Z के। ठीक है, तो X और Z आ जाएगा, X के रेस्पेक्ट में आ जाएगा और Z के रेस्पेक्ट में आ जाएगा, तो R डेल म्यू बाई डेल एक्स डेल म्यू बाई डेल एक्स माइनस P डेल म्यू बाई डेल Z प्लस म्यू डेल R बाई डेल एक्स माइनस डेल P बाई डेल Z, ये आ गया। अब ये टर्म निकालूंगा मैं, डेल P1 बाई डेल Y माइनस डेल Q1 बाई डेल एक्स, डेल P1 बाई डेल Y माइनस डेल Q1 बाई डेल एक्स। सिमिलरली क्या आएगा, P डेल म्यू बाई डेल Y माइनस Q डेल म्यू बाई माइनस Q डेल म्यू बाई डेल एक्स प्लस म्यू डेल P बाई डेल Y माइनस डेल Q बाई डेल एक्स। अब इस तीनों समीकरण से इसको मैं दे देता हूँ 6 नंबर, 6, 7 एंड 8। 6, 7, 8 को अपन इसके म्यू को अपन एलिमिनेट करेंगे, तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा मैं, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा P1 से, इसको Q1 से, इसको R1 से, तब ये क्या हो जाएगी इक्वेशन, तो इक्वेशन 6 मल्टीप्लाई बाई P1 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई Q1 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई R1, इसको P1 Q1 R1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा, देखो ये आएगा, ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा P1 डेल Q अपॉन डेल Z माइनस डेल R1 अपॉन डेल Y प्लस Q1 डेल R1 बाई डेल X माइनस डेल P1 बाई डेल Z प्लस R1
डेल P1 बाई डेल वाई माइनस डेल Q1 बाई डेल एक्स इक्वल टू 0। यानी ये जो इक्वेशन थी म्यू पी, इसके कोफिशिएंट क्या थे, हमने म्यू से मल्टीप्लाई किया था इसको, तो म्यू पी, म्यू क्यू और म्यू आर के को हमने म्यू P1 मान लिया, Q1 R1, तो P1 Q1 R1 के लिए भी ये कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी ये सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, अब यदि Z यदि कांस्टेंट हो, इफ Z इज कांस्टेंट, Z कांस्टेंट हो तो ये इक्वेशन क्या हो जाए, P dx प्लस Q dy इक्वल टू 0। ये P dx प्लस Q dy इक्वल टू 0, ये इस टाइप की इक्वेशन आ जाएगी। अब ये जो इक्वेशन है वो क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर ये एग्जैक्ट नहीं है तो अपन इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर म्यू से गुणा करा के इसको एग्जैक्ट बना सकते हैं। तो ये इसको मैं मानता हूँ ये है क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एग्जैक्ट कोई भी डिफरेंशियल एग्जैक्ट कब होती है, तो इसकी क्या कंडीशन होती है, डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एफ बाई डेल एक्स। ठीक है, अब इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं मैं, इसका v इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, यानी एग्जैक्ट है तो इसका इंटीग्रेशन किया जा सकता है। इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं। अब इसको अवकलन करने पर तो dv इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। dv का अगर टोटल डिफरेंशियल लिखूं इसका मैं संपूर्ण अवकलन, तो डेल एफ बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी बाई डेल एक्स प्लस डी एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई डी वाई इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। ठीक है, ये लिख सकता हूँ। अब दोनों में डेल वी बाई डेल एक्स इक्वल टू क्या हो गया, पी, और डेल वी बाई डेल वाई इक्वल टू क्यू, तो डेल वी बाई डेल एक्स इक्वल टू तो P एंड डेल वी बाई डेल वाई इक्वल टू Q। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है वो अपन इसमें रखते हैं, अपन P इसमें, क्योंकि ठीक है इसमें रख देता हूं मैं, तो क्या आएगा ये देखो, P की वैल्यू दिया मैंने, P की वैल्यू डेल वी बाई डेल एक्स आ गई, डेल अपॉन डेल जेड, डेल अपॉन डेल जेड, क्यू की जगह क्या रखूंगा मैं, डेल टू वी अपॉन डेल वाई डेल जेड माइनस डेल आर बाई डेल वाई माइनस प्लस क्यू डेल वी बाई डेल वाई डेल आर बाई डेल एक्स माइनस डेल पी, ये रहा डेल टू वी अपॉन डेल एक्स और डेल जेड। अब देखो यहाँ प्लस आर, पी और क्यू की वैल्यू रखें तो ये टर्म क्या हो जाएगी, 0 इक्वल टू 0। तो देखो इसको सोल्व करता हूँ, तो डेल वी बाई डेल एक्स ये आ गया, यहाँ डेल अपॉन डेल वाई कॉमन ले लिया, तो डेल अपॉन डेल वाई कॉमन, तो क्या आ गया, डेल वी बाई डेल जेड माइनस आर, डेल वी बाई डेल जेड माइनस आर प्लस डेल वी बाई डेल वाई, यहाँ से मैंने डेल अपॉन डेल एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ से माइनस, चलो माइनस बाहर, तो डेल अपॉन डेल एक्स कॉमन, तो ये क्या आ गया, ये माइनस है तो ये प्लस डेल वी बाई डेल जेड माइनस आर इक्वल टू 0। अब देखो ये जो रिलेशन है वो क्या है, एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है v और z में, एक रिलेशन है एक v और z में। अब इसको अपन डिटरमिनेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, डेल वी बाई डेल एक्स डेल वी बाई डेल वाई, नीचे आ जाएगा डेल अपॉन डेल वाई डेल वी बाई डेल जेड माइनस आर, और डेल अपॉन डेल एक्स डेल वी बाई डेल जेड माइनस आर। तो इसको अपन डिटरमिनेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। डिटरमिनेट फॉर्म में कैसे आएगा, ये देखो ये आएगा डिटरमिनेट फॉर्म में, ऊपर आ जाएगा डेल वी बाई डेल एक्स डेल वी बाई
डेल वाई, तो डेल अपॉन डेल वाई डेल वी बाई डेल जेड माइनस आर, फिर इधर आ जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स डेल वी बाई डेल जेड माइनस आर। ठीक है, तो ये इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो एक एग्जिस्ट करता है, एक रिलेशन, एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है v फ्रॉम z और r में। किस टाइप से फंक्शन विद्यमान है v और z में, क्या है, डेल v बाई डेल जेड माइनस आर इक्वल टू फाइव ऑफ जेड इंटू वी। इस टाइप का एक फंक्शन मान लिया हमने। अब इक्वेशन क्या थी अपने पास, इसको ये इक्वेशन थी ना, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड। इसको अब पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई को हमने डी वी लिखा था, तो अब टोटल को अगर डी वी लिखूँ तो डेल वी बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल वी बाई डेल जेड इंटू डी जेड। ठीक है, ये रहा। इसको हमने क्या लिखा था, इसको हमने डी वी लिखा था, तो इसको लिख दिया मैंने डेल वी बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई डी वाई प्लस डेल वी बाई डेल जेड इंटू डी जेड, प्लस जोड़ दिया मैंने आर माइनस डी वी बाई आर माइनस डी वी बाई आर माइनस डेल वी बाई डेल जेड इंटू डी जेड। तो देखो आर डी जेड आ जाएगा। ठीक है, तो डेल वी बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या जाएगा वापस आर डी जेड, और इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू डी वी। ठीक है, और ये प्लस आर जेड सेम है। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब ये क्या है, डेल वी बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई डी वाई प्लस डेल वी बाई डेल जेड डी जेड, इसको पूरा क्या लिख सकता हूँ, एक टोटल डिफरेंशियल है डी वी, तो डी वी। ठीक है, डी वी लिख सकता हूँ इसको, प्लस डी वी प्लस ये आर माइनस डेल वी बाई, ये आर माइनस डेल वी बाई डेल जेड, आर माइनस डेल वी बाई डेल जेड, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस ऑफ फाइव जेड वी इक्वल टू 0। अब ये क्या है, ये एक इक्वेशन है, इसको अपन इसका सॉल्यूशन, इसका इंटीग्रल निकाल सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आएगा एफ ऑफ जेड वी इक्वल टू 0 टाइप का। तो ये क्या है, इंटीग्रेबल है। यदि ये सेटिस्फाई होती है तो ये इंटीग्रल इक्वेशन थी पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, वो क्या होता है, इंटीग्रेबल होती है। इसका समाकल याद किया जा सकता है, यही अपने को सिद्ध करना था। थैंक यू।